हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता की। आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम आपको बताएंगे आज राधा अष्टमी के पूजन कैसे किया जाता है और ये कब है। तो राधा अष्टमी पूजन करने के लिए देखिए क्या क्या सामग्री है। देखिए, आप देख लीजिए, ये साड़ी है उनके लिए, और ये उनका पकवान है, अरबी की सब्जी है, हलवा है, पूड़ी है, और 56 प्रकार के भोग आप बना सकते हैं। फल रख सकते हैं, दूधू फल। ये कलश रखना बहुत अनिवार्य है, तो आप कलश जरूर रखिए। कलश तो आप लोगों को पता ही कैसे रखा जाता है। देखिए, ये श्रृंगार का सामान है, जो बहुत जरूरी श्रृंगार भी, क्योंकि राधा जी को श्रृंगार करना बहुत पसंद था। बहुत सा समय के साथ राधा जी रहती है, इसलिए राधा जी का श्रृंगार का सामान बहुत जरूरी है। ये पान है, ये अच्छा, ये दक्षिणा है। तो इस तरीके से सब आपने देख लिया, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राधा अष्टमी की पूजन कैसे किया जाता है और ये कब है। गाइस देखिए, सबसे पहले हमने ठो मेज में ये कपड़ा लाल बिछा लिया है, और थोड़ा सा ऐसे सजा दिया पीछे से। और आप थोड़ा अच्छा सजा लीजिए। और फिर देखिए, एक ठो ये हमने राधा और कृष्ण की मूर्ति रखी है। आपके पास ना हो तो आप फोटो भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने रख लिया है। और इसको अब उनका पूजन कैसे करते हैं ये हम बताएंगे आपको। राधा अष्टमी के लिए कलश अनिवार्य है। तो देखिए, हमने एक ठो तांबे का या पीतल का, कोई भी आप ले लीजिए, कलश मट्टी का ले लीजिए। और जैसे हम लोग कलश बनाते हैं उस तरीके से ही बनाया है। और इसमें थोड़ा सा सतिया बना देते हैं। सतिया तो आप लोगों को खुद ही बनाना आता होगा, बहुत बार बता चुके हैं हम वीडियो में। इस तरीके से सतिया बना के तैयार कर लिया। सबसे पहले हम थोड़ा सा चावल डालेंगे। हमेशा भगवान के दाहिने हाथ की तरफ भी कलश बनाना चाहिए। इस तरीके से हम थोड़ा चावल डाल देते हैं, और इसमें अष्टकमल बनाना रहता है, बन जाते हैं। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, अब इसको कलश को रख देंगे। देखिए, इसे पत्ता लगा देते हैं, चाहे आम का लगाइए या अशोक का लगाइए या पान का लगाइए, कोई भी आप पत्ते लगा दीजिए। इस तरीके से 5 7, जैसे आप लोगों को पता होगा। कलश देखिए तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम बत्ती जला देंगे, तो दिया जो जलाते हैं हमेशा इस तरीके से। और ये जो अष्टमी है, राधा अष्टमी, ये सभी को रहना चाहिए वैसे तो। जो लोग श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं उनको तो ये राधा अष्टमी जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि बिना राधा अष्टमी, बिना राधा के तो कृष्ण अधूरे हैं। इसलिए राधा अष्टमी भी जरूर करना चाहिए। देखिए, हमने इनको पहले तो नहला दिया था। नहला करके हमने इनको, इनका श्रृंगार कर दिया है, और श्रृंगार करके बैठाला है। अब थोड़ा सा इनको सजा देते हैं। और क्योंकि राधा जी को जो है ना, सजना बहुत पसंद है, थोड़ा सा सजा देते हैं इस तरीके से। देखने में सुंदर लगता है। ठीक है, फिर हम कलश का दीपक जलाते हैं। सबसे पहले कलश का दीपक जल गया। ये आप सबसे पहले हम देखिए, स्नान तो हमने करा दिया था इनका पहले से ही। और आप पंचामृत से स्नान कराइए, फिर सादे पानी से स्नान कराइए, फिर इनको नया वस्त्र पहनाइए। नया वस्त्र पहना करके फिर इनका पूजन करना है। तो इस तरीके से आप पहले कलश बना लीजिए। कलश बनाना बहुत जरूरी राधा अष्टमी में। और कलश बना करके फिर इनका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद फिर कलश में हमने देखिए, कलश तो बनाया, लेकिन उसमें ये भी डालना है, 5 चीज़ें ये भी डाल दे रहे हैं हमने। 5 चीज़, ये सुपारी है, पैसा है, हल्दी है, और लौंग है। इस तरीके से बना दिया हमने। फिर इनका टीका करते हैं। पहले कृष्ण जी का कर देते हैं, फिर राधा जी का कर देते हैं इस तरीके से। राधा रानी को ऋतुफल खिलाने के बाद हम देखते हैं फिर इनको जो ये सुहाग का सामान है, सुहाग का सामान भी चढ़ाते हैं। चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, ये सब सुहाग का सामान चढ़ा देते हैं। और इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं लास्ट में। सुहाग के सामान में चूड़ियाँ हैं, देखिए थोड़ा सा किनारे कर देते हैं इनको। अगर आपके पास साड़ी वगैरह रखी हो, अगर साड़ी आप चढ़ाना चाहें पार्वती इनको, दादा जी को, तो ये साड़ी भी आप इनको दे सकती हैं, पर चढ़ा सकती हैं। तो भाव रूपी पूजन है। आप जितना भी चढ़ा देंगी, जितना भी राधा जी को पहना देंगी, जितना भी राधा जी को दे देंगी। राधा अष्टमी खुशियों का त्यौहार है ये, उत्सव के तरीके मनाया जाता है। जिस तरीके से हम जन्माष्टमी खुशी तरीके मनाते हैं, उस तरीके राधा अष्टमी खुशी तरीके मनाते हैं।
तो फिर दक्षिणा चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना तो कोई पूजा ही पूरी नहीं होती है। इस तरीके से आप लोग देखिए पूजा हमसे करना चाहिए। और अंत में पान और सुपारी है, ये पान को भी भोग लगा देते हैं इस तरीके से। फिर इनकी आरती हो जाने करनी चाहिए। देखिए धूप बत्ती है और एक दिया जो कलश का है उसको जलते रहना देना है और इससे आरती करनी है। जल भी रख देते हैं पीने के लिए। और अब आरती के दिन सबसे ज़्यादा जो राधा अष्टमी में राधा जी का जो भोग है वो अरबी की सब्ज़ी उनको बहुत पसंद है, तो इसलिए आप अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा दही डाल करके। और बाकी चीज़ भी आप बनाइए, पकवान भी कोई भी 56 प्रकार का भोग भी आप लगा सकती हैं। जैसे श्री कृष्ण जी को लगता है उस तरीके से राधा जी को भी लगता है। राधा जी के तो ये प्रकट हुई थी, इनका जन्म नहीं हुआ था। फिर इस तरीके से आरती करते हैं। देखिए आप आरती राधा जी की गा सकती हैं, श्री कृष्ण जी की भी गा सकती हैं। अगर आपके पास राधा जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल अगर आपके पास, तो आप उनको भी उनका भी राधा जी तरीके बनाकर पूजा कर सकती हैं। इस तरीके से पूजा करने के बाद फिर देखिए लास्ट में कथा सुननी चाहिए इस तरीके से हाथ में ले लेने के, और कथा सुनना चाहिए। तो कथा तो अभी हम अगले वीडियो में बनाएंगे हम आपको। तो ये व्रत करना ज़रूर चाहिए। इसको व्रत कैसे किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। इस व्रत को करने के लिए सुबह से कोई कोई तो ये निराहार कर मतलब निराहार नहीं रहते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाते हैं। तो कोई तो बिना अन्न के खा रहते हैं, कोई कोई जिसको नहीं रह सकते हैं तो वो अन्न भी खा सकते हैं। जैसे मतलब ये जो सात्विक भोजन है बिना प्याज लहसुन का वो आप खा सकते हैं। तो कोई कोई देखिए सुबह से 12 बजे तक रहता है, कोई कोई पूरा दिन रहता है, शाम को भोजन करता है, कोई कोई दिन पूरा दिन ही व्रत रहता है, दूसरे दिन ही उसका पालन करते हैं। तो अब उनकी पूजा दोपहर को 12 बजे होती है, तो इसलिए आप उनकी पूजा दोपहर को 12 बजे करिए। 12 बजे राधा जी का मतलब पूजन होता है। और जो सुबह आप पहले जो नहा करके जैसे भगवान की पूजा सुबह करती है उस तरह पूजा कर लीजिए। रात फिर दोपहर में आप 12 बजे फिर राधा अष्टमी की इस तरह के सब पकवान बनाइए, इस तरह का सारा व्यवस्था करिए, कलश रखिए, इस तरह के पूजन करिए। हमने आपको बताया, आपको कैसा लगा, आपको हमारी समस्या आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया, ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकती हैं, तो मैं आपको बता दूँगी। तो इस तरीके से कथा भी पढ़नी चाहिए। तो कथा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताते हैं। भगवान से क्षमा याचना भी ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण संग राधा है, राधा संग कृष्ण है। तो इस समय अगर आप कोई मनोकामना आप उनसे कहेंगी अपनी बात, या उनसे कोई भी गलती हो गई उसकी क्षमा याचना करेंगी, तो वो ज़रूर क्षमा कर देंगे और आपकी हर कामना पूरी करेंगे। राधा जी हर कामना पूरी करती हैं, इसलिए राधा रानी की जय। तो आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है, हमने आपको बताया कैसे करना है कब है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे सभी को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।